हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेवा। तो गाइज, आज इस वीडियो सेशन के दौरान हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए एग्जाम बेस्ड जीके एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु। यानी कि राजस्थान की जलवायु के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो सेशन के दौरान हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप पीडीएफ सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो वो दोस्तों की जाती है कहाँ? माउंट आबू में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि दोस्तों माउंट आबू में राजस्थान का एक ऐसा एरिया है जहां से सबसे अधिक बरसात होती है। अधिक की बात करें तो कितनी बरसात होती है? तो होती है दोस्तों 150 सेमी या फिर 150 सेंटीमीटर बरसात होती है। ठीक है, ये स्थान है राजस्थान का जहां से सर्वाधिक बरसात होती है। अगर से आपसे जिला पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहां से सर्वाधिक बरसात होती है, तो वो होता है दोस्तों झालावाड़। कौन सा होता है डियर फ्रेंड्स? झालावाड़। और झालावाड़ में कितनी बरसात होती है? वहां होती है दोस्तों 100 सेंटीमीटर या फिर 200 सेमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। दोस्तों उत्तर पूर्वी, तो राजस्थान का उत्तर पूर्वी वाला एरिया कौन सा आता है डियर फ्रेंड्स? उत्तर पूर्वी वाला एरिया आता है ये वाला। ठीक है, और इसमें दोस्तों जलवायु कौन सी पाई जाती है? तो इसमें जलवायु पाई जाती है उत्तर पूर्वी भाग में, वो पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोस्तों इस प्रकार वाले एरिया में दोस्तों अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। और इस वाले एरिया में दोस्तों राजस्थान से कौन कौन से जिले आते हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो दोस्तों हमारे इस वाले एरिया में एक सीकर आता है, और दूसरा झुंझुनू आता है, और तीसरे की बात करूं तो कुछ गंगानगर का पार्ट आता है। इस प्रकार की दोस्तों ये हिमालय एरिया में दोस्तों अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फahrenheit के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? दोस्तों यानी कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है फahrenheit के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। तो वो दर्शाता है डियर फ्रेंड्स डी। कौन सा डियर फ्रेंड्स? EAD। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। हम दोस्तों EAD की बात करते हैं। EAD ये दोस्तों फahrenheit के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग बताए हैं, और इसका अर्थ होता है दोस्तों शुष्क बताया। मैंने बताया है ना उष्ण, माफ कीजिएगा, इसका अर्थ होता है उष्ण शुष्क होता है। ठीक है, और इस प्रकार की दोस्तों जलवायु कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारे जोधपुर वाले एरिया में। ठीक है, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर का भी कुछ पार्ट आता है डियर फ्रेंड्स, और बात करूं दोस्तों बीकानेर का भी कुछ पार्ट आता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस प्रकार की यानी कि शुष्क उष्ण शुष्क जलवायु इस वाले एरिया में पाई जाती है, ये फahrenheit के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग, जिसका दोस्तों उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी EAD। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? दोस्तों चूरू वाले एरिया में किस प्रकार की है? तो वो वहां है भाई साहब BWHW। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो चूरू वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों कौन सी जलवायु पाई जाएगी कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग? वहां पाई जाएगी डियर फ्रेंड्स BWHW। ठीक है, जैसे कोपेन के वर्गीकरण की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है। कोपेन ने अपना जो वर्गीकरण किया था डियर फ्रेंड्स वो क्या था? 1900 ईस्वी में किया था वर्गीकरण। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों 1900 ईस्वी में जो वर्गीकरण किया था जलवायु वाला, तो उसने सबसे पहले 1900 ईस्वी में जो वर्गीकरण किया था उसमें जो आधार माना था डियर फ्रेंड्स, उसको माना था दोस्तों वनस्पति को आधार माना था। किसको? वनस्पति को आधार माना था। और इन्होंने उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में यानी कि वर्गीकरण संशोधित किया था। ठीक है, इन्होंने कुछ टाइम के बाद में अपने वर्गीकरण में संशोधित भी किया था, और वो संशोधित किया था दोस्तों 1918 के अंदर। ठीक है, और उस टाइम में दोस्तों उन्होंने वर्गीकरण को संशोधित किया था, उस टाइम में आधार माना था जो जलवायु के, उन्होंने 3 माना थे। एक तो दोस्तों वनस्पति को माना था,
पहले वाले को ही। और उसके बाद में इन्होंने एक और आधार माना था, किसको डियर फ्रेंड्स, तापमान को। और तीसरा इन्होंने एक आधार माना था, वो माना था वर्षा को, ठीक है, वर्षा को। ये तीन अपने मतलब जलवायु के वर्गीकरण किया था उस टाइम दोस्तों, इन्होंने आधार माने थे, ये 3 पॉइंट माने थे। और पहला वर्गीकरण किया था 1900 ईस्वी में, और उस टाइम दोस्तों इन्होंने जो आधार माना था वनस्पति को माना था, यानी कि केवल एंड केवल वनस्पति को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, जलवायु। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया था, तो वो क्या था डियर फ्रेंड्स, 1974 या फिर 75 के अंदर ये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया था, ठीक है। और ये कौन से वाले एरिया में किया गया था, राजस्थान का दोस्तों जो पूर्वी वाले जिले आते हैं ना, पूर्वी जिले, वहां पे दोस्तों ये कार्यक्रम को जारी किया गया था, लागू किया गया था या फिर संचालित किया गया था। कब किया गया था, 1974 या 75 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टेपी प्रकार की वनस्पति कैसी होती है। स्टेपी का अर्थ होता है दोस्तों कांटेदार, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कांटेदार प्रकार, कांटेदार वाली मतलब जो वनस्पति कहाँ पाई जाती है, कांटेदार, ठीक है। स्टेपी इंग्लिश वर्ड है, तो इस प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है डियर फ्रेंड्स, तो वहां पाई जाती है दोस्तों, हम उप आंध्र की बात कर लेते हैं। उप आंध्र यानी उप आंध्र वाले एरिया के अंदर पाई जाती है ये कांटेदार या फिर स्टेपी प्रकार की वनस्पति, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कांटेदार झाड़ियां की बात करें तो कहां पाई जाती है, उप आंध्र। और उप आंध्र की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से आते हैं डियर फ्रेंड्स, उप आंध्र में आती है दोस्तों हमारा बाड़मेर वाला रीजन आ गया, बाड़मेर आ गया। और दूसरे की बात करूं तो जालौर वाला कुछ पार्ट आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों सिरोही का भी कुछ पार्ट आता है। इस प्रकार वाले एरिया में दोस्तों कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जलवायु हमसे पूछी गई है थर्नवेट के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग, तो वहां दोस्तों कौन सी दर्शाएगा दोस्तों, वहां दर्शाएगा CAW। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। CAW का अर्थ क्या होता है डियर फ्रेंड्स, वो होता है दोस्तों उप, क्या होता है दोस्तों, उप आंध्र, क्या होता है, उप आंध्र, ठीक है, उप आंध्र। और उप आंध्र वाली जलवायु दोस्तों कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी बात कर लेते हैं तो वहां पाई जाती है दोस्तों बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में। बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, बारा हो गया दोस्तों, एक कोटा भी, कोटा के अंदर भी ये जलवायु पाई जाती है। ये थर्नवेट के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग से, ठीक है, थर्नवेट के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। और झालावाड़ वाले रीजन में भी दोस्तों यही जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा BHSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है दोस्तों। ये थर्नवेट के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग नहीं है दोस्तों, ये कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग है। यानी कि BSWH किस मतलब जलवायु को दर्शाता है डियर फ्रेंड्स, तो वो दर्शाता है दोस्तों कौन से वाले रीजन में दोस्तों, वो दर्शाता है दोस्तों हमारे जालौर वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार की तो जलवायु है, मतलब जो कोपेन ने वर्गीकृत किया था अपनी जलवायु को, उसके अंदर दोस्तों ये BH की बात करूं, BSWH, और ये जलवायु कहाँ पाई जाती है दोस्तों, जालौर में पाई जाती है, ठीक है। जालौर वाला कुछ पार्ट आता है। और इसके साथ साथ दोस्तों बाड़मेर के अंदर भी होती है, बाड़मेर के साथ साथ दोस्तों हमारा जोधपुर का भी कुछ हिस्सा लगता है, जोधपुर का भी पार्ट आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स जोधपुर हो गया हमारा, जालौर हो गया, बाड़मेर हो गया, और पाली वाले कुछ एरिया के अंदर भी ये जलवायु पाई जाती है। पाली हो गया या फिर सीकर, नागौर, इस प्रकार की ये दोस्तों जलवायु पाई जाती है इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर वह बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु है दोस्तों। अब कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें जैसलमेर और
बीकानेर की जलवायु पूछ ली है। तो वहां किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है डियर फ्रेंड्स? BS। कौन सी है डियर फ्रेंड्स? BSHW। कौन सी डियर फ्रेंड्स? BSHW। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। माफ कीजिएगा दोस्तों, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर वाले रीजन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है दोस्तों BWHW। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, डी नहीं है। क्या है डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए है। और इस कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग दोस्तों जो BHWS वाली जलवायु है वो पाई जाती है हमारे जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर हो गया या फिर बीकानेर हो गया, ठीक है, और हनुमानगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर ये जलवायु पाई जाती है। ठीक है, गंगानगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और BSWH की बात करूं तो ये मैंने आपको बताया है, जो ये वाली जालोर बाड़मेर का हिस्सा आता है, जोधपुर आता है, पाली, सीकर और नागौर वाले एरिया में ये पाई जाती है। और BHSW पाई जाती है जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है, तो वो माना था डियर फ्रेंड्स वनस्पति को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, कोपेन ने जो सर्वप्रथम अपना जो वर्गीकरण किया था डियर फ्रेंड्स, वो किया था 1900 ईस्वी में। कब किया था? 1900 ईस्वी में। तो पहले वर्गीकरण के दौरान दोस्तों उन्होंने जो आधार माना था वो माना था वनस्पति को। किसको माना था डियर फ्रेंड्स? वनस्पति को आधार माना था। ठीक है, पति को, वनस्पति को आधार माना था। और उन्होंने दोस्तों अपना दूसरा फिर संशोधित वर्गीकरण किया था, वो किया था 1918 में। और तब दोस्तों जो वर्गीकरण का आधार माना था वो माना था एक तो वनस्पति को, ठीक है, एक तो वनस्पति को, और दूसरा तापमान को, और तीसरा डियर फ्रेंड्स वर्षा को माना था। किसको? वर्षा को माना था। यानी कि दोस्तों ये आधार तीन माने थे, 3 पॉइंट या फिर 3 कॉमन फैक्टर माने थे 1918 के वर्गीकरण के दौरान कोपेन ने। और पहले वर्गीकरण के दौरान जो आधार माना था वनस्पति को माना था। पहला वर्गीकरण हुआ था दोस्तों 1900 ईस्वी में, और अपना दूसरा इन्होंने वर्गीकरण किया था, इन्होंने किया था 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है दोस्तों। अब शीतकालीन मतलब जो बरसात होती है उसे कहते हैं हम माहौट वर्षा कहते हैं, माहौट। ठीक है, माहौट वर्षा कि सर्दियों की ऋतु में जो बरसात होती है उसे माहौट कहते हैं। और इसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका कारण है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है दोस्तों? तो अरावली को दोस्तों आपको पता होना चाहिए 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अरावली के दोस्तों कौन से रीजन में सबसे सर्वाधिक बरसात होती है? तो वो होती है डियर फ्रेंड्स हमारा जो दक्षिणी भाग है अरावली का, दक्षिणी भाग में सर्वाधिक बरसात होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अरावली का जो सर्वाधिक बरसात होती है दक्षिणी भाग में होती है। वर्षा के रिलेटेड मैंने ये बताया है कि दोस्तों झालावाड़ के अंदर दोस्तों सबसे सर्वाधिक बरसात होती है। ये डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो आपको सर्वाधिक बरसात वाला जिला बताना है झालावाड़, और सबसे अधिक जो स्थान पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां से सबसे अधिक बरसात होती है, स्थान पूछ लिया जाए तो आपको बताना है हमारा माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू के अंदर बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है दोस्तों। न्यूनतम ग्रीष्मकालीन वाला तापमान वाला क्षेत्र है तो वो है हमारा दक्षिणी पश्चिमी। कौन सा है डियर फ्रेंड्स? दक्षिणी पश्चिमी। यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी वाले एरिया में दोस्तों ग्रीष्मकालीन में तापमान मतलब न्यूनतम तापमान रहता है। और इस वाले एरिया में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो हमारा आता है जैसलमेर आता है डियर फ्रेंड्स। कौन सा आता है? जैसलमेर। और उसके बाद में बीकानेर भी आता है, माफ कीजिएगा जैसलमेर आता है, और बीकानेर का कुछ हिस्सा मान लीजिए नॉर्मल। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जैसलमेर और बाड़मेर का भी हिस्सा आता है। कौन सा आता है दोस्तों? बाड़मेर, और जालोर का भी कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पे दोस्तों होता है क्या है कि जो ग्रीष्मकालीन है कि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर है वो माइनस चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु
की अवधि है दोस्तों, जब मानसून लौटता है तो किस मंथ के अंदर लौटता है या फिर क्या समय अवधि रहती है, तो वो रहती है दोस्तों लौटते मानसून की रहती है अक्टूबर से दिसंबर। क्या रहती है दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में थर्ड वेट के जलवायु प्रदेश ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है दोस्तों, ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, तो भाई साहब वो हमारा कौन सा नहीं आता है, वो आता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों हनुमानगढ़ है वो नहीं आता है। तो ईएडी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ईएडी का मतलब होता है कि जो जोधपुर है हमारा, इसके अंदर जोधपुर आता है एक, और जैसलमेर आता है। कौन सा आता है, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया डियर फ्रेंड्स, और बाड़मेर हो गया और बीकानेर हो गया। ठीक है, बीकानेर वाला एरिया आता है। ये दोस्तों थर्ड ग्रेड के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग आता है। तो हनुमानगढ़ इस वाले एरिया में नहीं आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है। दोस्तों झुंझुनू की पूछ ली गई हमसे, झुंझुनू, तो झुंझुनू में दोस्तों किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी डियर फ्रेंड्स, वो पाई जाएगी हमारी VSHW, यानी कि कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग दोस्तों झुंझुनू वाले एरिया में कैसी जलवायु होगी दोस्तों, VHSW, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है। जो पूर्वी दिशा में चलने वाली हवा को कहा जाता है डियर फ्रेंड्स, वो कहा जाता है पूर्वाई, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। और पूर्वायु की बात करूं दोस्तों, पूर्वायु, ठीक है, पूर्वायु की बात करूं डियर फ्रेंड्स तो होती है क्या है कि बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवा होती है उसे दोस्तों पूर्वायु कहे जाते हैं। आने वाली जो मानसूनी वायु होते हैं ना, मानसूनी वायु को दोस्तों क्या कहते हैं, पूर्वायु कहते हैं। मानसूनी वायु को क्या कहते हैं, पूर्वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम हो जाती है दोस्तों, किस दिशा के अकॉर्डिंग दोस्तों राजस्थान में कम बरसात होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दोस्तों जो दक्षिणी पश्चिमी की बात करूं तो दक्षिणी पश्चिम वाला ये वाला एरिया आता है डियर फ्रेंड्स, कौन सा डियर फ्रेंड्स, दक्षिणी पश्चिम वाला ये वाला एरिया आता है, और उत्तर पूर्वी की बात करूं तो ये वाला एरिया आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कम बरसात होती है, क्या होती है दोस्तों, कम बरसात होती है, तो होती है डियर फ्रेंड्स दक्षिणी पश्चिमी की बात कर लेते हैं, इस वाले एरिया में कम होती है, और दक्षिणी पश्चिमी एरिया में थोड़ी ज्यादा होती है। उत्तर पूर्वी एरिया है हमारा राजस्थान का, यहाँ पे दोस्तों क्या होती है, कम होती है, यानी यहाँ कम होती है और यहाँ थोड़ी इसके अपेक्षा अधिक होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन लैंग्वेज आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये वाला एरिया डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कम होती है और ये वाले एरिया में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक बरसात प्राप्त करता है। तो कौन सा एरिया प्राप्त करता है, मतलब दोनों बंगाल की खाड़ी प्लस अरब सागर से, तो वो करता है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी। कौन सा करता है डियर फ्रेंड्स, दक्षिणी पश्चिम वाला एरिया है जो यहाँ से दोस्तों यहाँ बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर से मानसूनी के कारण दोस्तों अधिक बरसात होती है दक्षिणी पश्चिमी एरिया में। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम एरिया कौन सा आता है डियर फ्रेंड्स, ये हो गया राजस्थान, और इस वाले एरिया में यानी कि बात करूं ये वाला रीजन आता है, इस वाले एरिया में दोस्तों सबसे अधिक बरसात होती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की वजह से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिलों में से किस जिले में अधिकतम बरसात होती है दोस्तों, तो हमारे अधिकतम बरसात किस एरिया में होती है या फिर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या फिर सीकर में। तो इसका जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स अजमेर में। अजमेर में बाकी की अपेक्षा, यानी कि जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, सीकर हो गया, इसकी अपेक्षा दोस्तों जो सबसे अधिक बरसात होती है अजमेर के अंदर होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स वो है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है दोस्तों, तो शुष्कतम जिला यानी कि सूखा जिला कौन सा है, तो वो है हमारे राजस्थान का शुष्कतम जिला है
जैसलमेर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, तो भाई कौन सा है दोस्तों? अजमेर है या फिर राजसमंद है या बारां है या दौसा है? तो वो है भाई साहब हमारा बारां। ठीक है, कौन सा है? बारां, यानी कि क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों अति आर्द्र की बात कर लेते हैं। अति आर्द्र का क्या अर्थ होता है दोस्तों? CWG, यानी कि थर्ड के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग अति आर्द्र का अर्थ होता है CWG। और दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? बारां के अंदर जलवायु पाई जाती है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? दोस्तों तापांतर यानी कि दिन में दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है, तो कौन से वाले एरिया में रहता है ऐसा होता है? तो होता है दोस्तों हमारे राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र आता है, वहां पे दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है सर्वाधिकतम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों पश्चिमी वाला एरिया कौन सा आ गया? दोस्तों पश्चिम वाला एरिया हमारा जैसलमेर आ गया। सबसे पहले तो जैसलमेर आ गया, ये वाला एरिया। जैसलमेर के अंदर दोस्तों होता क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कभी हाई हो जाता है कभी लो होता है। ठीक है, और बाड़मेर वाला भी कुछ पार्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? यानी कि राजस्थान में बरसात कितनी बार होती है? तो होती है हमारे राजस्थान के अंदर 2 बार, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों 2 बार कैसी होती है बरसात, को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक पहली बार तो दोस्तों बरसात होती है जब हमारा मानसून आता है ना, मानसून पहली बार बरसात होती है, मानसून आता है। ठीक है, मानसून आता है जब। ठीक है, मानसून कब आता है डियर फ्रेंड्स? राजस्थान की बात करूं तो जून का कुछ एरिया माना जाता है, जून के अंदर आ जाता है। ठीक है, जून वाले एरिया के मतलब जून वाले मंथ के अंदर ये मानसून आ जाता है। और जब ये लौटता कब है डियर फ्रेंड्स? जब लौटता है ना तब ये दूसरी बार बरसात होती है। ठीक है, दूसरी बार बरसात कब होती है डियर फ्रेंड्स? लौटते मानसून के साथ में। और ये मानसून लौटता कब है डियर फ्रेंड्स? वो लौटता है अगस्त मंथ के अंदर, अगस्त के अंदर। ठीक है, यानी कि आता है एक बार तब बारिश होती है और लौटता है मानसून उस टाइम बारिश होती है। टोटली दोस्तों राजस्थान के अंदर 2 बार बारिश होती है। याद रख लेना डियर फ्रेंड्स, जो वर्षा की बात करूं तो समय अवधि है, यानी कि दोस्तों कितने टाइम तक लगभग माना जाता है कि इतने टाइम तक बरसात होती है, कितने दिनों तक। तो औसत बात करूं औसत की, यानी कि एवरेज माना जाता है। औसत वर्षा के दिन होते हैं डियर फ्रेंड्स वो 29 दिन होते हैं। कितने दिन माने जाते हैं? 29 दिन माने जाते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर। तो भाई साहब आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हो या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां से ये पीडीएफ सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।